नमस्कार। फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस समय भाजपा दक्षिण की राजनीति के लिए बहुत ही अग्रसर दिखाई दे रही है और जैसा कि लोकसभा चुनाव में दक्षिण से वो एक उम्मीदें जगी भाजपा को, ऐसा लगता है कि आने वाले आगामी विधानसभा के जो चुनाव होंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो या तेलंगाना हो, यहाँ पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा अपना टारगेट तय कर ली है। और इसी कड़ी में आज सबसे मुख्य जो साउथ की राजनीति है उसमें तमिलनाडु में सबसे पहले भाजपा को लग रहा है कि वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत गुंजाइश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भाजपा के तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई हैं और के अन्नामलाई भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद और उनकी जिस तरह से फैन फॉलोइंग है, उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को अकेले दम पर लड़ने के लिए कहा और इसी वजह से उनकी बात को मानते हुए भाजपा वहां पे अन्ना द्रमुक से समझौता नहीं की और अकेले दम पर चुनाव लड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार तमिलनाडु में भाजपा को 11% वोट प्राप्त हुआ। हालांकि सीटें एक भी नहीं आई, लेकिन जहां अन्ना द्रमुक वहां पर डीएमके के साथ दूसरे नंबर की अपोजिशन के रूप में मजबूत दिखाई दे रही थी, ट्रायंगुलर फाइट होने की वजह से डीएमके ने दोबारा अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता और 32 सीटें जीत गई। कांग्रेस के साथ उसका अलायंस था। तो इस समय क्या हो रहा है दोस्तों, इस समय भाजपा की नज़र दक्षिण भारत में आ रहे सामाजिक बदलाव पर है। उसे लग रहा है कि दक्षिण और खास तौर से तमिलनाडु में उसके लिए संभावना के द्वार खुल गए हैं। इसके लिए वो राज्य में अपने सबसे लोकप्रिय नेता अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के लिए तैयार हो गई है। इससे भाजपा और अन्ना द्रमुक के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ गई है। अन्ना द्रमुक के नेता पिछले दिनों दिल्ली आकर अमित शाह जी से मुलाकात भी की थी और उसमें इन्होंने इस बात को रखा कि अन्नामलाई के रहते हुए हमारा समझौता नहीं हो सकता। और बीजेपी इतनी ज़्यादा डिस्पेरिटेड है कि किसी तरह से स्टालिन को तमिलनाडु की सत्ता से इस बार हटाना है। वहीं दूसरी ओर अन्ना द्रमुक को लगता है या भाजपा को भी लगता है कि लोकसभा में अगर अन्ना द्रमुक के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो डीएमके को इतनी ज़्यादा सीटें मिल गई, उन सीटों में कम सीटों में रोक पाने में ये गठबंधन सक्षम होता। लेकिन जो चीज़ें बीत गई उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। और ये भी तय है कि अगर भाजपा अकेले अभी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो वो सत्ता में तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर स्टालिन को
हटाना है तो अन्ना द्रमुक के साथ उसका गठबंधन होना बिल्कुल जायज है। और आप देखेंगे इसी वजह से भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना लिया है और इसके संकेत भी मिल गए हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिविधियों की गति तेज हो चुकी है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे। अब तमिलनाडु में 2026 में चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसा कि मैंने कहा अन्ना द्रमुक अलग चुनाव लड़ी और के अन्नामलाई के कहने पे भाजपा अलग चुनाव लड़ी। इसके नफ़ा भी हुए और नुकसान भी हुए। नफ़ा मैंने बता दिया कि 11% वोट भाजपा को पहली बार तमिलनाडु में मिला। भले उन्हें सीटें नहीं आई, लेकिन अगर सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ते तो भाजपा किस लेवल पे पहुंची है इसका भी आकलन करना मुश्किल था। अब अगर के अन्नामलाई की बात करें तो इसमें एक बात जो प्रमुख है वो ये कि एआईएडीएमके के बहुत सारे नेता चुनाव के पहले अन्ना द्रमुक छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किए थे और अन्ना द्रमुक को ऐसा लगता है कि के अन्नामलाई के रहते हुए सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने पहली शर्त यही रखी कि आप इनको पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाइए। अब सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद में इनके लिए क्या रोल दिया जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें केंद्रीय भूमिका में लाने की तैयारी की जा रही है और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे उसमें जो 2 नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम जो है वो है नयनाल नागेंद्र का। एक्चुअल में ये थेवर समाज से आते हैं। जो जयललिता की फ्रेंड थी शशिकला वो भी इसी समाज से आती थी और इस समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए इनके प्रदेश अध्यक्ष को इन्हें नागेंद्र जी को बनाया जा सकता है, ऐसा अनुमान। हालांकि ये आए हैं अन्ना द्रमुक से ही। और दूसरे जो केंद्र में मंत्री हैं एल मुरुगन, ये 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन 2 नामों की चर्चा है कि इन 2 नामों में से ही कोई एक नाम तय हो जाएगा। चूंकि ई पलनीस्वामी जो हैं और के अन्नामलाई ये दोनों एक ही जाति से आते हैं और दोनों की अच्छी पकड़ है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो सामने आ रहे हैं और ये भाजपा को भी पता है और अन्ना द्रमुक को भी पता है कि जब तक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक डीएमके को नहीं हरा सकेंगे। और जयललिता की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से अन्ना द्रमुक की स्थिति तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हुई है, ऐसे में अगर वो सरवाइव अगर अभी नहीं कर पाई तो आने वाले दिनों में उसके लिए भी बहुत मुसीबत होने वाली है। अब इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि जो दलपति विजय हैं उन्होंने अपनी एक पार्टी की घोषणा की है टीवी के। अब इनका क्या रोल रहता है ये किसी को नहीं पता। सूत्रों की माने तो इनका कहना है कि ये 50% सीटों की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री का पद हमें चाहिए। तो ये न तो अन्ना द्रमुक मानेगी और न ही बीजेपी मानेगी। अगर वो इसके नीचे
आते हैं निगोसिएशन में और इनका भी अलायंस में गठबंधन होता है बीजेपी और अन्ना द्रमुक के साथ, तो ये मान के चलिए कि डीएमके के लिए भारी मुसीबत होनी तय है। जहां एक और डीएमके कांग्रेस को एनईएफ पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे समर्थन देने के लिए बोली, क्योंकि उन्होंने शर्त रख दिया कि आप इस पे समर्थन करिए तभी हम वक्त बिल पे आपका समर्थन करेंगे, अगर आप इस पे समर्थन नहीं करेंगे तो हम आपको उस पे समर्थन नहीं देंगे। तो इसी वजह से कांग्रेस अपना समर्थन इस पे दे रही है और बदले में डीएमके वक्त बिल पे अपना सपोर्ट दे रहा है। लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन भाजपा के पास के अन्नामलाई जैसे नेता भाजपा में बहुत कम रहे हैं। आप सभी को पता है, कर्नाटक बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पद को रिजाइन करके वो राजनीति में आए और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे कोई पद की आवश्यकता भी नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर सकता हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाजपा के नज़रिए से अगर आप इसको देखें तो उसका मेन लक्ष्य है कि स्टालिन को 2026 में किसी भी तरह से तमिलनाडु की सत्ता से बेदखल करना। इसके लिए वो अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष की कुर्बानी देने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। भले उनका रोल अलग तरीके से नज़र आए, लेकिन अभी भाजपा ने मन बना लिया है कि उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से स्टालिन को 2026 में हटा देना है। तो ये थी खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर अच्छी लगी हो। चैनल नया है, आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।